एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज हम बेसिक कुछ टॉपिक लेंगे केवल उसमें, जैसे कि मैंने सिर्फ यहाँ पर 6 ट्रांजेक्शन्स ली हैं जिनकी बात अब हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जो हमारी ऑनर्स इक्विटी होती है यानी कि जो इंटरनल कैपिटल होती है और जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उनसे उनके इक्वल हमारी टोटल एसेट्स होती हैं। कैसे होती हैं मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज क्लास में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मैंने पहले से फॉर्मेट थोड़ा सा बनाकर रखा हुआ है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नोट डाउन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आप देखिए। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि फिर से बता रही हूँ कि जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं आउटसाइड और जो कैपिटल होती है उन्हीं के इक्वल हमारी टोटल एसेट्स होती। अब जैसे हमारा यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ओम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, मतलब ओम ने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ देखना ये है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो किन किन अकाउंट्स पर हमारे इफेक्ट हुआ। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस में क्या आया, कैश। और कैश क्या होती है वो मैंने आपको सब बता रखा है, एसेट्स। तो हमारी एसेट्स में सबसे पहली चीज क्या हुई, कैश। तो यहां पर लिख लीजिएगा कैश। बिजनेस में कैश आई हमारे, और किस फॉर्म में आई, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है और जब बिजनेस स्टार्ट करने में जितनी भी एसेट्स बिजनेस में लगाई जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, कैपिटल। तो यहां पर क्या बढ़ी हमारी, कैपिटल। तो कैपिटल ही रहेगी। तो देखिए कितने रुपीज से 50,000 रुपीज हमारे यहाँ कैश के बढ़ गए, और यहां पर लायबिलिटीज कुछ नहीं बढ़ी है, 0, प्लस कैपिटल भी हमारी यहाँ पर 50,000 रुपीज इंक्रीज हो। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो कैश से हुआ है, तो हमारी 50,000 कैश इंक्रीज हो गई और लायबिलिटीज में कुछ नहीं आया तो वो 0 हो गई, और कैपिटल हमारी 50,000 रुपीज हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000, मतलब हमने जो गुड्स परचेज किए हैं, जो माल खरीदा है वो 20,000 रुपए का खरीदा है। अब वो 20,000 रुपए का जो माल खरीदा है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फॉर कैश, यानी कि नकद है, और नकद है तो मतलब माल आया और पैसा गया। तो जब माल आया और पैसा गया तो क्या बढ़ा, गुड्स बढ़े। तो यहां पर लिख लीजिए एक एसेट्स और बढ़ा लीजिए यहाँ पर गुड्स। हम इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं, गुड्स। तो यहां पर सेकेंड ट्रांजेक्शन में गुड्स कितने रुपए का आया हमारे पास, 20,000, और गया क्या, कैश। जब नकद हमने खरीदा है तो 20,000 रुपए के हमारे पास गुड्स आए और 20,000 रुपए हमारे कैश से कम हो गए। तो यहां पर 20,000 रुपीज माइनस कर दीजिए। जो माइनस की आइटम होती है अगर आप उन्हें ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 20,000 माइनस कर दिए क्योंकि कैश हमारे पास से गया, और 20,000 रुपीज के गुड्स हमारे पास आए जो हमने ऐड कर लिए। क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो आप प्लस करके यहाँ पर 0 कर दीजिए। ये मैं सब लिख सकती थी लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं लिखे हैं, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये आइटम कहाँ से आई है। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे ही जो भी एसेट्स या लायबिलिटी हमें बढ़ानी होगी वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका लगा दीजिए टोटल। देखिए 50,000 में से 20,000 लेस हुए तो कितने बचे यहाँ, 30,000, प्लस 20,000 के हमारे पास गुड्स आ गए, इक्वल टू लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं आया है तो यहां पर 0 कर दीजिए, और यहां भी कोई इफेक्ट नहीं आया तो यहां भी 0 कर दीजिए। तो 0 आएगा यहां पर, प्लस कैपिटल हमारी एज इट इज 50,000। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां पर
एसेट साइड 50,000, कैपिटल 50,000, यानी कि बोथ साइड इक्वल। उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनी तो देखिए हमारे पास एसेट्स में कैश है 30,000, गुड्स है 20,000, और हमारी जो लायबिलिटीज और कैपिटल साइड है वहां पर हमारे पास अभी कोई लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन कैपिटल है हमारे पास 50,000। यानी कि अगर हम बोथ साइड का टोटल करके देखें तो दिस इज 50,000 एंड दिस इज ऑल्सो 50,000, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी अभी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट ₹10,000, मतलब रवि से गुड्स खरीदे हैं, हमने रवि से गुड्स खरीदे हैं कितने के? 10,000 के। पहली बात, यहां कहीं कैश नहीं लिखा हुआ है तो ये उधार है, लेकिन दूसरी बात यहां पर हमने क्रेडिट दिया हुआ है तो ये आपको क्लियर पता ही लग रहा है। अगर यहां क्रेडिट नहीं भी दिया हुआ होता, अगर यहां पर क्रेडिट शब्द नहीं लिखा होता और ना कैश लिखा होता तब भी ये उधार ही होता, क्योंकि अगर हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं, उसका नाम दिया है और वहां नकद नहीं कहा गया है तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट माना जाता है, यानी कि उधार माना जाता है। तो इन्होंने कहा कि हमने गुड्स खरीदे रवि से उधार 10,000 रुपए के। तो जब हमने रवि से 10,000 रुपए के गुड्स उधार खरीदे हैं तो क्या हुआ, हमारा गुड्स आया तो सबसे पहले स्टॉक बढ़ा लीजिए, कितने के? 10,000 के हमारे पास गुड्स बढ़ गए। अब अगर ये नकद होता जैसे कि पिछले ट्रांजैक्शन में था तो कैश कम हो जाता, लेकिन नकद तो है नहीं तो कैश हमारे पास से कुछ भी कम नहीं हुआ, तो यहाँ पर जीरो इफेक्ट हुआ, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। अब क्या हुआ, जब हमने उधार खरीदे तो रवि हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर, यानी कि वो हमारा लेनदार है, हमने उससे उधार माल खरीदा है तो वो हमसे पेमेंट लेगा, तो वो हमारी लायबिलिटी बन गया। तो हम लायबिलिटी में यहां बढ़ा लेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहां हमारे आ गए 10,000 रुपीज के क्रेडिटर्स। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है, टोटल लगा लीजिए फिर से। कैश हो गई आपकी 30,000, गुड्स हो गए आपके 30,000 इक्वल टू लायबिलिटीज हो गई आपकी 10,000 एंड कैपिटल हो गई आपकी 50,000। फिर से टोटल करके देखेंगे बोथ साइड का, 30 + 30 इक्वल टू 60 और 10 + 50 इक्वल टू 60, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹30,000 आउट ऑफ विच ₹20,000 इज ऑन क्रेडिट। मतलब क्या कह रहे हैं, हमने 30,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, हमने 30,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, लेकिन उन 30,000 में से जो 20,000 रुपए का है वो उधार है, यानी कि टोटल गुड्स तो हमारे पास 30,000 के आए हैं, लेकिन उसमें से 20,000 हमने उधार खरीदा है, तो बाकी कितना बचा? 10,000। वो 10,000 हमारा क्या हुआ? कैश पर, यानी कि नकद। देखिए सबसे पहले 30,000 रुपीज का आप गुड्स बढ़ा लीजिए, 30,000 रुपए हमने गुड्स में ऐड कर दिए। अब इन्होंने कहा कि 30 में से 20 का उधार है, तो उधार का मतलब लायबिलिटी वही बिल्कुल लास्ट ट्रांजैक्शन की तरह, जैसे वहां पर 10,000 रुपए हमने उधार खरीदे थे तो हमारे क्रेडिटर बढ़े, अब 20 का हमने उधार और खरीदा तो 20 से क्रेडिटर और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 20,000 रुपए ये ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बचा, जब हमने 30 का पूरा टोटल गुड्स खरीदा उसमें से 20,000 का उधार है तो नकद भी तो हुआ 10,000 का, तो जब 10,000 रुपए का नकद खरीदा है तो क्या होगा उसका इफेक्ट, 10,000 रुपए से कैश कम हो जाएगा, तो इसको माइनस में रिप्रेजेंट कर दीजिए, -10,000, ठीक है। कैपिटल पर कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो यहां कर दीजिए 0। टोटल लगाते हैं, 30 में से 10 लेस कीजिए तो 20,000 प्लस 30 60,000 इक्वल टू 10 20 30,000 प्लस 50,000। अगेन टोटल करके देखते हैं, 20 + 60 80 और 30 + 50 80, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी बोथ साइड जो है वो इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर कैश ₹12,000, मतलब जो हमारे गुड्स हैं 10,000 रुपए के वो हमने बेच दिए हैं, हमने जो हमारा स्टॉक था उसमें से 10,000 रुपए का स्टॉक सेल आउट कर दिया है और उसकी कीमत थी 10,000 रुपए, लेकिन हमने उसको बेचा कितने में है, 12,000 रुपए में। तो यहाँ दो बातें हुई कि यहाँ पर 10,000 का गुड्स जो है वो 12 में गया है, तो 10,000 का तो गुड्स कम हुआ है,
और गुड्स प्रॉफिट पर बेचा गया है, 2000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। अब बात आती है कि ये ट्रांजैक्शन नकद है या उधार है। साफ साफ लिखा हुआ है सोल्ड फॉर कैश, और वैसे भी किसी का नाम नहीं दिया है। अगर नाम होता तो ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है। कैश लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर नाम नहीं है तो ये कैश नहीं भी लिखा हो तब भी ये कैश ट्रांजैक्शन ही होगा। तो हमसे कहा गया कि 10,000 रुपए का जो गुड्स है वो 12,000 रुपए में नकद बेच दिया गया। तो नकद बेचने का मतलब हमारे पास 12,000 कैश आए होंगे। तो सबसे पहले आप पहले गुड्स कम कीजिए जो हमने बेचा है। तो 10,000 रुपए का गुड्स हमारे पास से गए, माइनस कर दीजिए, और बदले में हमारे पास क्या आए हैं 12,000 रुपए कैश। तो 12,000 रुपए कैश यहां पर लिख दीजिए। ठीक, अब क्या हुआ, गुड्स तो हमारे पास से 10,000 के गए, लेकिन पैसा कितना आया 12,000, तो यानी कि 2,000 हुए हमारे प्रॉफिट के। और जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में उन सबको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। मतलब अगर किसी कहीं पर भी किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, कहीं कोई खर्च है या कोई इनकम है, तो उन सबको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, उनको हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। आपके प्रॉफिट से या इनकम से कैपिटल बढ़ेगी और लॉस और एक्सपेंसेस से कैपिटल आपकी घटेगी। तो यहाँ क्या होगा, जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 12,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 2,000, तो वो 2,000 रुपए हम यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देंगे। लायबिलिटीज में यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आया है, जीरो इफेक्ट। ठीक है, फिर से टोटल लगा देंगे, 20 प्लस 12 32,000 इक्वल प्लस 60 माइनस 10 इक्वल टू 50,000 इक्वल टू 30 आपके ऐसे के ऐसे ही आ गए प्लस 52,000। फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल लगाकर देखेंगे। देखिए 32,000 प्लस 50 82, और यहां पर 30 प्लस 52 82। तो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। लास्ट, गुड्स सोल्ड टू अंगद ऑन क्रेडिट फॉर ₹18,000 कॉस्टिंग ₹15,000। मतलब क्या, यहां पर हमने अंगद को बेचा है माल उधार। अभी इस ट्रांजेक्शन में क्या था, हमने नकद बेचा था, यहां बेच रहे हैं हम उधार। अंगद कोई व्यक्ति है, उसको हमने गुड्स बेचा है 18,000 रुपए का, और उस गुड्स की कीमत कितनी थी, जो लागत थी वो थी 15,000। तो यहां पर भी प्रॉफिट हुआ है हमें, यहां पर भी प्रॉफिट हुआ है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे स्टॉक में से 15,000 रुपए के गुड्स कम कर दीजिए जो हमने अंगद को बेचे हैं। तो यहां कीजिए माइनस 15,000। ठीक है, अब उधार बिका है, उधार बेचा है हमने किसी को, तो हमारे कौन बढ़े, डेटर्स, यानी कि देनदार, जिसको हमने दिया है। अंगद को हमने उधार माल दिया तो अंगद हमारा देनदार बन गया, और देनदार क्या होते हैं, हमारी एसेट्स होते हैं। तो यहां पर एक एसेट्स और बढ़ा लीजिए प्लस डेटर्स। डेटर्स इसके लिए आप आगे करने के लिए यहां पर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0। कितने रुपए से डेटर्स बढ़े हमारे, 18,000 से। तो हमने यहाँ 18,000 रुपीज ऐड कर दिए। लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन 15,000 का माल जब हमने 18,000 में बेचा तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ, जैसे ऊपर 2,000 का हुआ था। तो ये 3,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका 3,000 का प्रॉफिट ऐड। कैश पर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ आया ही नहीं, ना कुछ गया कैश से। टोटल लगा लीजिए फिर से, 32,000 प्लस 50 माइनस 15 35,000 प्लस 18,000 इक्वल टू 30,000 एज इट इज और 55,000, यानी कि टोटल जो है वो 85,000 होना चाहिए। तो 18 और 32 50 और 35 85, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होगी अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आएगी वो बोथ साइड से इक्वल होगी। अगर उसमें वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपने ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी सोच के लिए कि आपको ध्यान रहे कहाँ टोटल लगाया था, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन। रिक्वायर्ड नहीं है कि आप हमेशा लिखें, लेकिन एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आप लिखना चाहें
तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ सब जगह लिख सकते हैं। और हमारी ये फाइनल इक्वेशन आ गई है जिसमें हमारे पास 32,000 का कैश है और 35,000 के गुड्स हैं, 18,000 के डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स आपके पास 30,000 और कैपिटल आपकी 55,000 रुपीज है। तो ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल क्वेश्चन। इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज और करके दिखा देती हूँ। यहीं पर देखिए, इसकी बैलेंस शीट में इधर आपको बना के दिखा देती हूँ। बैलेंस शीट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बैलेंस शीट क्या होती है, ये स्पेसिमेन के तौर पर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हमने किया है। ये हमारी हो गई लायबिलिटीज साइड। ठीक है, ये हो गई हमारी अमाउंट रुपीज, ये हमारी एसेट्स और यहां पर आ गया हमारा रुपीज। देखिए हमारी लायबिलिटीज साइड में क्या है, कैपिटल और क्रेडिटर। तो हमारी कैपिटल आ गई, लायबिलिटी। हमारी कैपिटल कितनी है 55,000 और क्रेडिटर है 30,000। और एसेट्स में हमारे क्या क्या है, कैश, गुड्स, डेटर्स। तो कैश, गुड्स एंड डेटर्स। कैश कितनी है 32,000, गुड्स हो गए हमारे यहाँ पर 35,000 एंड डेटर्स 18,000। तो जब हमने दोनों साइड का टोटल लगाया, यानी कि लायबिलिटीज और एसेट्स, तो ये टोटल हुआ हमारा 85,000 एंड दिस इज ऑल्सो 85,000। तो हमने जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको बैलेंस शीट में भी वेरीफाई करके देख लिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपको यही बताती है कि जो हमारी एसेट्स होती हैं वो हमेशा लायबिलिटीज साइड के इक्वल होती हैं, मतलब जो ऑनर्स इक्विटी होती है यानी कि कैपिटल, और जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उन दोनों की इक्वल होती है। जैसा कि यहाँ पर है 85,000 टोटल यहाँ है और 85,000 की हमारे पास एसेट्स हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक। यहाँ पर आगे हम इसे और एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया। थैंक यू सो मच।